फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके हमारे लेटेस्ट वीडियो। Hello everyone and welcome to Python training program for beginners. I am Gautam from WSCube Tech. Friends, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम Python string format के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start. Python's format method of string class allow to you to do variable substitution and value formatting. यानी Python के अंदर एक format नाम का फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है, जो कि क्या करता है, हमें अलाउ करता है वेरिएबल के सब्स्टिट्यूशन के लिए और वैल्यू का फॉर्मेटिंग करने के लिए. दिस लेट्स यू कॉन्केनेट एलिमेंट टुगेदर विद इन अ स्ट्रिंग थ्रू पोजिशनल फॉर्मेट. यानी जो फॉर्मेट मेथड होता है वो क्या करता है, एलिमेंट को एक साथ करने का काम करता है एक स्ट्रिंग के थ्रू यूजिंग पोजिशनल फॉर्मेटिंग. यानी अगर मुझे पोजीशन फॉर्मेट के थ्रू एलिमेंट को एक साथ करना है एक स्ट्रिंग के अंदर, तब मैं क्या यूज में लूंगा, फॉर्मेट मेथड यूज में लूंगा. अब हम देखते हैं कि फॉर्मेटर को यूज कैसे करते हैं. फॉर्मेटर वर्क बाय पुटिंग वन और मोर रिप्लेसमेंट फील्ड और प्लेस होल्डर डिफाइंड बाय अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस इनटू स्ट्रिंग एंड कॉलिंग द str.format मेथड. यानी किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर मुझे फॉर्मेटर यूज करना है तो मैं क्या यूज में लूंगा, रिप्लेसमेंट फील्ड या प्लेस होल्डर यूज में लूंगा, जो कि क्या होता है, एक पेयर होता है कर्ली ब्रेसेस का, और उनके अंदर क्या कॉल करवाऊंगा, मैं str.format मेथड कॉल करवाऊंगा. यू कैन पास इनटू मेथड्स द वैल्यू यू वांट टू कॉन्केनेट विद द स्ट्रिंग. और साथ ही साथ हम उस फॉर्मेट मेथड के अंदर वैल्यू पास करेंगे जो कि हमें कॉन्केनेट करवानी है स्ट्रिंग के अंदर. This value will be passed through the same place that placeholder is positioned when you run the program. और जो वैल्यू हम डॉट फॉर्मेट मेथड के अंदर पास करेंगे वो वही जाके सेट होगी जहां पे मेरा प्लेस होल्डर एग्जिस्ट कर रहा है या जहां पे हमने प्लेस होल्डर को क्या है, स्ट्रिंग के अंदर रखा है. अब हम एक फॉर्मेटर का एक एग्जांपल लेते हैं. मैंने लिखा प्रिंट पाइथन इज मोस्ट कर्ली ब्रेसेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डॉट फॉर्मेट और उसके अंदर पास करवाया मैंने सिंपलेस्ट. अब मुझे सिंपलेस्ट कहां पास करवाना है, मोस्ट के जस्ट बाद में. तो मैंने जो पेयर था वो कर्ली ब्रेसेस का वो कहां पे रखा, मैंने मोस्ट के जस्ट बाद में. तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो आउटपुट क्या है मेरा, पाइथन इज मोस्ट सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यानी जो प्लेस होल्डर होता है या रिप्लेसमेंट फील्ड होती है वो किससे डिनोट होती है, कर्ली ब्रेसेस से डिनोट होती है, और वो वही प्लेस की जाती है जहां पे मुझे मेरी स्ट्रिंग को क्या करवाना है, कॉन्केनेट करवाना है. अब हम क्या करते हैं, इस एग्जांपल को आईडी पे परफॉर्म करवाते हैं. मैंने लिखा यहां प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर लिखा मैंने पाइथन इज मोस्ट, फिर यहां पे कर्ली ब्रेसेस, और ये कर्ली ब्रेसेस क्या कहलाता है मेरा, रिप्लेसमेंट फील्ड या कॉन्केनेटेशन प्लेस होल्डर. यहां पे क्या होगा, मुझे मेरी वैल्यू क्या करवानी है, कॉन्केनेट करवानी है. कर्ली ब्रैकेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कर्ली ब्रेसेस के बाद लिखा मैंने डॉट फॉर्मेट और उसके अंदर वैल्यू पास करवा दी मैंने सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब मैं क्या करूंगा, इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा. तो जैसे इसको एग्जीक्यूट करवाए तो आउटपुट में क्या है मेरा, पाइथन इज मोस्ट सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ये तो था मेरा फॉर्मेटर को हम कैसे यूज लेते हैं. अब हम क्या करते हैं, फॉर्मेटर का एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने एक एग्जाम्पल लिया जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, ओपन अंडरस्कोर स्ट्रिंग इक्वल्स टू सिंपल इज बेटर देन, और यहां पे क्या करा, मैंने एक प्लेस होल्डर डाला जो कि क्या है, कर्ली ब्रेसेस है. देन मैंने क्या करवाया, प्रिंट ओपन अंडरस्कोर स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट और उसके अंदर पास करवाया देन कॉम्प्लेक्स. अब जैसे इसका आउटपुट आएगा तो वो क्या आएगा मेरा, सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स. अब हम इस एग्जांपल को वापस आईडी पे परफॉर्म करवाते हैं. देन मैंने वेरिएबल लिया a इक्वल टू सिंपल इज बेटर देन, और यहां पे लिखा मैंने कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस क्या है, मेरा एक प्लेस होल्डर है. देन मैंने यहां लिखा प्रिंट a डॉट फॉर्मेट और मैंने यहां लिखा देन कॉम्प्लेक्स. जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो आउटपुट में क्या आएगा मेरा, सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स. अब हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं. तो आउटपुट में क्या है मेरा, सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स. तो ये तो था मेरा फॉर्मेटर, हम सिंगल टाइम्स यूज कर रहे हैं. अब हम देखेंगे यूजिंग फॉर्मेटर
विद मल्टीपल प्लेस होल्डर। यानी अब हम क्या करेंगे, जो फॉर्मेट मेथड हमारा वो यूज करेंगे मल्टीपल प्लेस होल्डर्स के साथ। वी कैन यूज मल्टीपल पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स व्हेन यूजिंग फॉर्मेटर। यानी हम मल्टीपल कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हैं जब हम फॉर्मेटर यूज कर रहे हैं या फॉर्मेट मेथड यूज कर रहे हैं। इफ वी डू लाइक टू एड अनदर वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन टू सेंटेंस अबाउट, we can do so by adding a second pair of curly braces and passing a second value into the method। यानी अगर मुझे एक और वैल्यू या एक और वेरिएबल पास करना है मेरी स्ट्रिंग के अंदर, या एक और स्ट्रिंग उस मेन स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केनेट करवानी है, तो मैं क्या करूंगा, एक और यानी जो सेकंड पेयर बनाऊंगा कर्ली ब्रेसेस का, और एक सेकंड वैल्यू पास कर दूंगा किसके अंदर, फॉर्मेट मेथड के अंदर। अब मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने एक वेरिएबल लिया ओपन अंडरस्कोर स्ट्रिंग, उसके अंदर क्या लिखा मैंने, पाइथन इज मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कॉमा इट सपोर्ट कर्ली ब्रेसेस एंड कर्ली ब्रेसेस। यानी अब मुझे क्या करना है, दो वैल्यू को इस स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केनेट करवाना है, तो फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू ये चीज पॉसिबल है। देन मैंने यहां लिखा प्रिंट ओपन अंडरस्कोर स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, पहली वैल्यू किसके लिए दे दी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कॉमा और दूसरी वैल्यू क्या दे दी मैंने, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो जैसे ये किया तो आउटपुट में क्या आया मेरा, जो ये फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस था या प्लेस होल्डर था, इसके अंदर कौन सी वैल्यू चली जाएगी, ये फर्स्ट वैल्यू चली जाएगी, और जो सेकंड था उसके अंदर कौन सी चली जाएगी, ये सेकंड वैल्यू चली जाएगी। तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, पाइथन इज मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी जितने भी हम कर्ली ब्रेसेस या प्लेस होल्डर लगाएंगे डॉट फॉर्मेट मेथड के अंदर, हम उतने वैल्यूज पास कर सकते हैं, और वो वहीं जाके सेट होगी जिस ऑर्डर के अंदर वो हम वैल्यू पास करवा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक स्ट्रिंग बनाई a इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस एंड कर्ली ब्रेसेस आर ब्रदर्स। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा प्रिंट a डॉट फॉर्मेट, और यहां पे लिखा अनिल, और कॉमा सेपरेटेड लिख दिया मैंने सुनील। तो जैसे ही मैं इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो आउटपुट में क्या है मेरा, अनिल एंड सुनील आर ब्रदर्स। यानी जो अनिल है वो फर्स्ट प्लेस होल्डर पे चला जाएगा क्योंकि ये पहले आया हुआ है, और जो सुनील है वो सेकंड प्लेस होल्डर पे चला जाएगा क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे आया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो जैसे इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो आउटपुट में क्या है मेरा, अनिल एंड सुनील आर ब्रदर्स। तो ये तो था मेरा मल्टीपल प्लेस होल्डर हम कैसे यूज लेंगे फॉर्मेट मेथड के अंदर। अब तक हमने क्या देखा कि जिस पोजीशन पे मैं वैल्यू पास करवा रहा हूं वो उसी पोजीशन पे जाके कॉन्केनेट हो रही है। अब अगर मुझे प्लेस होल्डर की वैल्यू और पोजीशन चेंज करवानी है तो मैं कैसे करवाऊंगा, रीऑर्डरिंग फॉर्मेटर्स विद पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। यानी अब हम क्या करेंगे, हमारे जो फॉर्मेट है उसको रीऑर्डर करेंगे पोजीशन और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के साथ में। व्हेन वी लीव curly braces empty without any parameters, Python will replace the value passed through the str.format method in order। अब हम देखेंगे जो पोजिशनल या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के साथ हम अगर कर्ली ब्रेसेस दे तो वो कैसे काम करेगा, और उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल में एक स्ट्रिंग ली ओपन अंडरस्कोर स्ट्रिंग इक्वल टू पाइथन इज मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट सपोर्ट कर्ली ब्रेसेस 0 एंड कर्ली ब्रेसेस 1। यानी अब हमने क्या किया, जो हम डॉट फॉर्मेट मेथड के अंदर वैल्यू पास करेंगे हम उनकी इंडेक्सिंग नंबर यहाँ पे पास कर देंगे। देन मैंने यहाँ लिखा प्रिंट कर्ली ब्रेसेस ओपन अंडरस्कोर स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉमा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो आर्ग्यूमेंट है उसकी पोजीशन क्या है, 0 है, और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की पोजीशन क्या है, 1 है। तो जैसे इसको प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट में क्या आया मेरा, Python is multi-paradigm programming language. It support object-oriented programming and procedural-oriented programming। अब मैं क्या कर सकता हूँ, साथ ही साथ ये जो पोजीशन है उनको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, यानी 0 की जगह 1 भी ले सकता हूँ और 1 की जगह क्या कर सकता हूँ मैं 0 कर सकता हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, जो इंडेक्स नंबर थे यानी यहाँ पे 0 लिख रहा था, यहाँ पे 1 लिख रहा था, और उनको क्या कर दिया मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो आउटपुट में क्या है मेरा, पाइथन इज मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट सपोर्ट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम देख सकते हैं कि जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है उसका इंडेक्स क्या है मेरा 1 है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इंडेक्स क्या है 0 है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स के ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूँ, तो आउटपुट क्या होगा उसी अकॉर्डिंग मेरा आएगा।
अब हम क्या करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। ए इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, यहां पे लिखा मैंने 0 एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा मैंने 1 आर ब्रदर्स, आर ब्रदर्स। अब मैंने क्या किया, लिखा प्रिंट ए डॉट फॉर्मेट, और यहां पे लिखा सबसे पहले अनिल और कॉमा सेपरेटेड किया मैंने सुनील। तो जैसे इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो आउटपुट क्या है मेरा, अनिल एंड सुनील। तो जैसे मैं इनको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, अनिल एंड सुनील आर ब्रदर्स। अब मैं क्या करता हूं, इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो आउटपुट क्या है मेरा, अनिल एंड सुनील आर ब्रदर्स। अब हम देख सकते हैं हमने यहां पे क्या पास करवाया है, पेरेंट कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसके इंडेक्स नंबर। अब मैं यहां पे 0 कर देता हूं और यहां पे कर देता हूं 1, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, सुनील एंड अनिल आर ब्रदर्स। और साथ ही साथ अगर मैं दोनों जगह 1 कर दूं तो आउटपुट क्या है मेरा, सुनील एंड सुनील आर ब्रदर्स। और दोनों जगह 0 0 कर दूं तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, अनिल एंड अनिल आर ब्रदर्स। ये देखिए, तो आउटपुट क्या है मेरा, अनिल एंड अनिल आर ब्रदर्स। अब अगर मैं यहां पे 3 पास कर दूं, यानी हम देख सकते हैं यहां पे थर्ड नंबर इंडेक्स नहीं है, तो जैसे ही ये पास करवाऊंगा तो आउटपुट में मुझे एक एरर दे देगी, और वो एरर क्या होगा मेरा, इंडेक्स एरर होगा। तो ये तो था मेरा स्ट्रिंग फॉर्मेटर्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।